हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनडीए विद मोहित। तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट वाले हमने वीडियो में जो पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था एसी करंट का, देन एवरेज वैल्यू निकाली थी हाफ एंड फुल साइकिल में। ठीक है गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये थोड़ा हीट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जो डायरेक्ट करंट जितना भी हीट रिलीज करता है करंट पास थ्रू करने में, अब एसी करंट का भी हम वैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये IRMS वही बताता है। इसके नाम में ही देखो वो है स्क्वायर मीन रूट। इसको रिवर्स में पढ़ेंगे तो हम करंट की बात कर रहे हैं, तो आई का स्क्वायर कर दो, ये हमने कर दिया। मीन कर दो, इंटीग्रेशन का मतलब गाइज मीन ही होता है। कोई मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देते ना हम, उसके बाद टोटल जितने नंबर ऑफ टुकड़े हैं ऐसे समझ लो, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो मीन ही कहलाता है, और पूरे का रूट। तो हम देन इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आई की जगह हम देखो, आई हमने जैसे पढ़ा था लास्ट एपिसोड में, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो उसके जगह वैल्यू पुट कर देंगे। देन इसमें से कांस्टेंट हम आई नॉट स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टी। टी तो कांस्टेंट ही, वो तो पहले इंटीग्रेट हो रखा है। देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का होता नहीं है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको रीअरेंज करके कुछ ऐसा बना दिया है, आप देख सकते हो। अब हमारा कुछ ऐसा बन चुका है। थीटा की जगह का इस ओमेगा टी लिख देंगे हम, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो IRMS की वैल्यू हम यहाँ से टू उधर कॉन्स्टेंट था हमने बाहर निकाल लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन देखो, साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा। अब हमको आपको नहीं पता, आई थिंक या पता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं टू पाई अपॉन टी। ओमेगा की जगह लिख सकते हैं हम टू पाई अपॉन टी। तो टू पाई अपॉन टी लिख देंगे, तो एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा। और नीचे वाली में देखो, इसकी जगह ये बस लिखेंगे नहीं, वैसे तो मैं बता रहा हूँ, इसी तो पूरा जीरो हो जाएगा, आप देख सकते हो। साइन टू पाई की वैल्यू का जीरो होती है, आप देख सकते हो। तो ये जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ टी बचेगा, इस टी से ये टी कट जाएगा। अब हम रूट कर देंगे इसका पूरे का, रूट से तो देखो ये स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ आई नोट बचेगा, टू का कुछ होता नहीं है, तो इसका बचेगा रूट टू। ठीक है, तो हमारी वैल्यू ये आ गई IRMS की, आई नोट अपॉन रूट टू। इसको हम, इसकी वैल्यू होती है 0.707 आई नोट। जैसे हमने उसका एवरेज वैल्यू को पढ़ा था 63.7%, 63.7% आई नोट जो एवरेज की आई थी। अब IRMS की आ रही है 70.7% ऑफ आई नोट। ठीक है, सो गाइस इतना ही था आज की वीडियो में। और एक न्यूमेरिकल है गाइस आपके लिए, ए लाइट बल्ब इज रोटेटेड 150 वोल्ट, मतलब ये पावर दे रखी है फॉर 220 वोल्ट AC सप्लाई। मतलब ये AC, कभी भी AC सप्लाई देना तो समझ जाना RMS वैल्यू हमारे को दे रखी है, प्रोवाइड कर रखी है। वोल्टेज का मतलब ERMS हमारे को गिवन है। तो और फ्रिक्वेंसी दे रखी है, फ्रिक्वेंसी दे दी है तो AC तो है ही, पहली बात बोल दिया। और फ्रिक्वेंसी दे दी तो तब उससे भी हम कर सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं AC है। कैलकुलेट हमारे को करना है रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब एंड IRMS ऑफ करंट पासिस थ्रू अ बल्ब। तो मैं इसको आपको हिंट दे देता हूँ। हमारे को पावर दे रखा है, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। तो पावर हमारे को गिवन है 50 वोल्ट, और V हमारे को गिवन है ये रहा। हम आई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, IRMS भी नहीं निकलेगी उसमें से, आई नॉट निकल जाएगा। ठीक है गाइस, आई नॉट की वैल्यू ये दे रखी है हमारे को, P इक्वल टू VI को करके हम वो निकाल लेंगे, फिर V इक्वल टू IR करके हम रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब निकाल लेंगे। फिर हमारे को आई नॉट मिल जाएगा पहले ही P इक्वल टू VI से, उसको रूट टू से डिवाइड कर देंगे। रूट टू की वैल्यू होती है 1.41 समथिंग, तो उससे हमारा IRMS निकल जाएगा। तो आप देख के मेरे को एक बार कमेंट में आंसर ज़रूर बताना, जिसका सही होगा मैं उसको पिन करके रिप्लाई करूँगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी मोर वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देन सपोर्ट।